बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्यारे बच्चों, विद्या के केंद्रों में जाकर विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहा जाता है। विद्यार्थी जिज्ञासु बनकर एकाग्रता के साथ जो अध्ययन करते हैं वही आगे चलकर विद्वान या विदुषी होते हैं। उन्हीं की समाज, राष्ट्र और विश्व के कोने कोने में लोग चाहना करते हैं। अतः विद्यार्थी को सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए विद्वानों ने कुछ सावधानियां बताई हैं, जिसका पालन करना हर विद्यार्थी का पुनीत कर्तव्य है। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। पहला है कागचेष्टा। विद्यार्थी को चाहिए कि कौवा से गुण ग्रहण करे, उसके दोषों को नहीं। कौवा अत्यंत चतुर और सजग होता है। कौवे की ओर यदि कोई रोटी का टुकड़ा फेंके तो वह उस टुकड़े को शीघ्र ही चोंच से उठा लेने की चेष्टा करता है। उसी समय कोई कंकड़ उठाकर उसे मारना चाहे तो वह शीघ्र ही उड़ जाता है। एक बार एक कौवा अपने बच्चे को समझा रहा था कि बेटा, कोई झुके तो तुम समझ जाना कि तुम्हें मारने के लिए वह पत्थर उठाने के लिए झुक रहा है। तो कौवा का बच्चा कहता है, और पिताजी, कोई पहले से ही जेब में पत्थर रखा हो तब कौवा ने कहा, वाह बेटा, तुम तो मुझसे भी समझदार निकले, मुझसे भी चालाक निकले। तभी से एक मुहावरा ही बन गया कि कौवा का बच्चा कौवा से चालाक होता है। तो कौवा आत्मरक्षा करते हुए सजगता पूर्वक अपने आहार पर लक्ष्य रखता है। विद्यार्थी भी आलस्यता का त्याग करके सजगता और बुद्धिमानी पूर्वक अपने अध्ययन में लक्ष्य रखे। कहा है, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलता। जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके पास धन नहीं है उसे मित्र नहीं मिलता, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं ना, विद्वान तो पूज्यते, विद्वान को पूरी दुनिया पूछती है। इसलिए विद्वानों के पास धन आता है, और धन जिसके पास उनके मित्र बहुत होते हैं। क्योंकि कहते हैं बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। इसलिए पैसा है तो मित्र है, और मित्र है तो जीवन में सुख है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए कौवा से सीख ले। दूसरी बात है बको ध्यानम। किसी तालाब, सरोवर या नदी के किनारे बैठे हुए बगुले को देखे। कितनी एकाग्रता और स्थिरता से बिना हिले डुले वह जल में ऊर्ध्वमीलनी नेत्रों से किसी मछली पर दृष्टि गड़ाए रहता है। जैसे ही मछली उछलती है वह टप से अपनी चोंच मछली पर मारकर उससे निगल जाता है। तात्पर्य है अचंचल भाव से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। जो भी विषय अध्ययन के लिए सामने हो उसमें मन चित्त को एकाग्र रखना, उसको आत्मसात करना विद्यार्थी का बगुले से गुण ग्रहण करना है। तीसरी बात है स्वान निद्रा। कुत्ता बहुत कम ही सोता है। थोड़ी सी आवाज या खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। सोते समय भी वह अत्यंत सजग रहता है। कुत्ता स्वाभिमान होता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को भी सजग होकर निद्रा लेनी चाहिए। यदि वह अधिक सोएगा, समय से अध्ययन के लिए शीघ्र नहीं जगेगा, तो अध्ययन में सफलता नहीं हो सकता। आज बच्चा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मोबाइल चलाता है, फिर वो जल्दी 4 बजे, 5 बजे उठ ही नहीं पाएगा, और जब नहीं उठ पाएगा तो अध्ययन कब करेगा। इसलिए
समय से सोने वाला ही समय से उठ सकता है और असावधानी करने वाला समय से उठ नहीं सकता। इसलिए कुत्ते से सीख ले, शीघ्र ही उठने का अभ्यास बनाए। चौथी बात है स्वल्पाहार। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। अधिक खा लेने से अधिक नींद तथा बीमारी आएगी, जिससे अध्ययन में बाधा पड़ेगी। इसलिए अध्ययन करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी होता है। पांचवा है गृह त्यागी। विद्यार्थी को घर परिवार का मोह त्याग कर छात्रावास में रहना चाहिए तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अध्ययनशील विद्यार्थी के लिए वैवाहिक या पारिवारिक बंधन अत्यंत बाधक है। चित्त की एकाग्रता के लिए स्वतंत्र और संयमित जीवन होना चाहिए। एकाग्रता के बिना अध्ययन में सफलता नहीं मिल सकती। अध्ययन काल में प्रत्येक छात्र या छात्रा को कुसंग एवं विषय वासना से दूर रहना चाहिए। कुसंग एवं विषय वासना के अधीन होकर कितने ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और सदाचारी लड़के लड़कियां पतन के गर्त में गिर जाते हैं। वे अपने अध्ययन में विफल होकर अंत में रोते पछताते हैं। कितने छात्र या छात्राएं आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज की बढ़ती हुई भोग विलासिता की आंधी में जो अपने आप को संयम से रखकर एकाग्रता पूर्वक अध्ययन में तल्लीन रहे, वह विद्यार्थी अत्यंत प्रशंसनीय है। उत्तम शिक्षा और उसका प्रचार विद्या अर्जन या शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी या शिक्षार्थी के जीवन में चरित्र का निर्माण होना चाहिए। जो शिक्षा मानव को सदाचार और उत्तम चरित्र निर्माण में सहयोग न कर सके, वह शिक्षा सार्थक नहीं कही जा सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता को व्यक्त करना है जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक का ज्ञान शिक्षा है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही है शिक्षा। जिस शिक्षा से अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र महान कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। इसलिए कहा है, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया और स्वभाव चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यदि 5 ही भावों को हजम कर उसके अनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके तो जीवन सुंदर और सुखमय बन सकता है। अतः स्वयं शिक्षित हो और शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन तक हो, इसके लिए सतत प्रयास करना हर विद्यार्थी का कर्तव्य है। शिक्षा और विद्या से लाभ बताकर अशिक्षितों को सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले नर नारी, अध्यापक अध्यापिका समाज के प्रकाश स्तंभ है, जो अज्ञान में भटके हुए को ज्ञान प्रकाश में लाते हैं। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी को अन्न धन का दान देने की अपेक्षा उसके संपूर्ण जीवन निर्वाह का साधन उपलब्ध करा देना ज्यादा बेहतर है। किसी को पराश्रित रहने की अपेक्षा शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बना देना महान सेवा कार्य है, महान परोपकार है। अतः हमारी शिक्षा सुशिक्षा हो, कुशिक्षा नहीं। शिक्षा विद्या को अनमोल धन समझकर जो उसका सदुपयोग करता है, वही विद्या धनी है। अतः विद्या रूपी धन का संग्रह एवं वितरण हर नर नारी के लिए आवश्यक है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।